नजदीक बनता जा रहा है। बेताला परिवार जो अपनी सामाजिक योगदान और धर्म के प्रति समर्पण भाव एवं धार्मिक जागरूकता के लिए जाना जाता है। मोहक का जन्म 21/3/2008 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ। उसका एक नवजीवन का आरंभ था। बेताला परिवार के लिए भविष्य की नई दिशा का प्रतीक भी बना। वह नई दिशा क्या थी? वैराग्य की भावना। मोहक मुमुक्ष मोहक बन गया। 3 सितंबर को एक नए सूर्य का उदय होने वाला है। बचपन से ही मोहक तेज बुद्धि, हंसमुख, विनम्र स्वभाव और चंचलता से भी भरी थी। मोहक ने हमेशा श्रेष्ठता और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोहक का व्यक्तित्व भविष्य में न केवल परिवार का नाम रोशन करेगा बल्कि भुवनेश्वर समाज में भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आइए देखते हैं मोहक से मुमुक्ष मोहक की यात्रा। अरे झलक, तेरी ज्ञानशाला का टाइम हो रहा है। ऑटो भी आने वाला है, जल्दी से तैयार हो जा। हाँ मम्मी, मैं ज्ञानशाला जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। ऑटो आ गया है। जय जिनेंद्र। मम्मी दीदी कहाँ है? झलक तो ज्ञानशाला चली गई है। मैं बहुत दूर हो रहा हूँ। मैं किसके साथ खेलूं? इन खिलौनों से तुम अपने आप खेल लो। अरे तुम तो बहुत परेशान करते हो। मैं तारा आंटी को बोलकर तेरा भी ज्ञानशाला में एडमिशन करा देती हूँ। आंटी जी, आप मोहक का एडमिशन करा दीजिए। झलक के साथ ये भी ज्ञानशाला आया करेगा। अभी तो ये बहुत छोटा है, इसकी अभी ज्ञानशाला में आने की उम्र नहीं हुई है। थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर इसका एडमिशन करवा दूंगी। प्लीज आंटी जी, इसका भी एडमिशन करा दीजिए। ये घर में बहुत परेशान करता है। झलक के बगैर इसका एक मिनट भी मन नहीं लगता है और घर पे मुझे तंग करता रहता है। तारा भाई ये इतना बोल रही है तो इसका एडमिशन ज्ञानशाला में करा दीजिए। ये अपनी बहन झलक के साथ ज्ञानशाला आता रहेगा। सन 2013 में मोहक का ज्ञानशाला में एडमिशन हो जाता है। लगभग 2 साल ज्ञानशाला आया था, पर मोहक का मन ना ही ज्ञानशाला में लगा और ना ही स्कूल में लगा। स्कूल में बाथरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाकर चिड़िया कबूतर उड़ाया करता था। ऐसी कंप्लेंट इनकी स्कूल से आती थी। जब गुरुदेव 2018 में वर्धमान महोत्सव पर कटक से भुवनेश्वर की ओर पधार रहे थे, तब लगभग मोहक 10 साल के थे। मोहक गुरुदेव के दर्शन करने आगे जाते हैं, पर गुरुदेव के दर्शन और चरण स्पर्श न होने के कारण मोहक ने अपने ही चरण वैराग्य की ओर बढ़ा लिया। आगे का पूरा जीवन गुरुदेव की सेवा में समर्पित होने का निर्णय ले लिया। गुरुदेव 5 दिन तक भुवनेश्वर विराजे। उस वक्त मोहक, ऋषभ और दर्शन ये तीनों ही हमेशा मुनि मुनि
ही बैठे रहते थे। यह देखकर मोह के पापा थोड़े परेशान हो जाते थे। अरे मोहक कहाँ है? उसने खाना खाया या नहीं? मोहक तो पूरा दिन मुख्य मुनि के पास बैठा रहता है। वो बाहर आए तो खिलाऊं? ठीक है, मैं उसको लेकर आता हूँ। मुझे तो डर है कि वह संतों के साथ रहते रहते कहीं दीक्षा न ले ले। वर्धमान महोत्सव संपन्न होने पर मोह के घर वालों की तीव्र अरज पर गुरुदेव ने 2 संतों को भरत मुनि और नातीले भाई महाराज नम्र मुनि को मोह के घर विराजने की आज्ञा दे दी। पूरा परिवार खूब सेवा करता है। मधेर बंदामी महाराज, क्या आप सब समाई करते हैं, माला फेरते हैं? आप लोगों को समय समय पर धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। क्या तुम दीक्षा लेना चाहते हो? मैं दीक्षा लूंगा। नहीं नहीं, अभी यह बहुत छोटा है, यह ना समझ है, इसने तो ऐसे ही बोल दिया। अगर ये दीक्षा लेना चाहे तो आप सब अंतराय ना लगाए। दीदी, मैं हर दिन आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। मैं छोटा हूँ ना, इसलिए कोई मेरी बात नहीं मानता। अगर आप पापा को बोलोगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि तुम अभी बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब दीक्षा ले लेना। मैं और मम्मी हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और पापा को भी मनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा धीरे बोल, तेरे पापा सुन लेंगे तो गुस्सा करेंगे। ये घर पर रहेगा तो दीक्षा करेगा। इसको तो मैं हॉस्टल में एडमिशन करवा दूंगा। 2 वर्ष तक मोह को गुरुदेव के दर्शन नहीं कराए। 2021 में बिलोड़ा में गुरुदेव के दर्शन कराए। दर्शन करके आने के बाद फिर वैराग्य की भावना तीव्र हो गई। तब घर वालों ने मोह को हॉस्टल भेज दिया था। घर हो या फिर हॉस्टल, मोह का मन वहां पे भी कैसे लगता। मम्मी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, प्लीज मुझे ले जाओ ना। मैं जब बड़ा होगा तब मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा और दीक्षा भी नहीं करूंगा। मुझे हॉस्टल से ले जाओ ना मम्मा। लगता है मोहक का मन हॉस्टल में नहीं लग रहा है। अब वो शायद दीक्षा की बात भी नहीं करे। इसके पापा से बात करके इसे घर ले आती हूँ। इस सृष्टि में एक अदृश्य शक्ति है जिसे आप नियति कहे या कर्मफल। चाहे 100 प्रयास हो, परिणाम वही होगा जो नियति ने लिखा है। मोहक ने कक्षा 9वीं और 10वीं बिना कुछ कहे पास कर ली। 2024 में इनकी मम्मी सूरज चतुर्मास में गुरुदेव के दर्शन कराने के लिए साथ में ले गई। मधेर बंदामी महाराज, मोहक दर्शन करने आया है। मोहक को यहीं छोड़ दो, आप चले जाओ। मोहक हमारे साथ सूरत में ही रहेगा। मम्मी, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। आप डरो मत, इसके दादाजी और पापा को दर्शन करने के लिए भेज दो। मोहक के दादाजी और पापा मुख्य मुनि के दर्शन करते हैं और बहुत आग्रह कर विशेष मोह के कारण मोह को समझाने के लिए घर ले आते हैं। पर मोह की बातें सुन वो भी मौन रह गए। पापा, मेरा मन घर पर बिल्कुल नहीं लगता। मैं पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुरुदेव के पास भेज दो। मुझे दीक्षा की अनुमति दे दो पापा। तेरी भावनाओं को मैं समझ गया, मैं तुझे अब नहीं रोकूंगा। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। यह युद्ध हमारे मन, हमारी आसक्तियां और हमारे मोह के विरुद्ध होती है। आखिर मोह ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली। मोह के बहुत समझाने पर दादा पापा मान गए और मुमुक्ष
बनने की आज्ञा दे दी। 16 सितंबर 2024 को आषाढ़ शुद्धि तेरस के दिन गुरुदेव ने मोह को मुमुक्ष बनने की आज्ञा दे दी। अब बेतला परिवार का लाडला मोह से मुमुक्ष मोहक बन गया। मोहक का मन आत्मविभोर